नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्किल टू जॉब इंडिया में। आज आप देख रहे हैं इस सीरीज का तीसरा वीडियो, जहां पर आज हम सीखेंगे कि टैली के अंदर कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसे अल्टर किया जाता है, सेट कर से कैसे करते हैं, उसे डिलीट कैसे किया जाता है, उसे ओपन कैसे किया जाता है। मैं आपको ले आता हूँ टैली स्क्रीन पर, जो मैंने पहले से ओपन कर रखी है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट कंपनी। उस पर क्लिक करना है। यदि आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरीके का दिखाई दे रहा है, तब आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप जा सकते हैं कंपनी ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट अल्ट के है। आपको मैं बता दूं, जहां पर भी आपको किसी अक्षर के नीचे सिंगल लाइन दिखाई देगी, उसका मतलब है अल्ट। जहां कहीं भी हमें डबल लाइन दिखाई देगी किसी भी अक्षर के नीचे, उसका मतलब है वो कंट्रोल की को प्रेजेंट करता है। या फिर आप जा सकते हैं यहाँ पर कंपनी ऑप्शन पर, जिसका शॉर्टकट है F3। तो हम कीबोर्ड से F3 की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे और हमारी जो कंपनी की डिटेल्स है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। कुछ भी एक कंपनी का नाम डाल देते हैं, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे, मेलिंग नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेम नेम मेलिंग नेम में आ जाएगा। एड्रेस आप डालेंगे, यदि आपका ज्यादा बड़ा एड्रेस है, एक लाइन में फिल नहीं हो रहा है, आप एक लाइन लिखने के बाद इंटर करेंगे, सेकेंड लाइन में आप एड्रेस लिख सकते हैं। स्टेट यहाँ पर अपना सिलेक्ट करेंगे, सर्च करके पिन कोड आपका डाल देंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये सारी चीजें आपके जब इनवॉइस आप किसी को देंगे उसमें प्रिंट होकर के आएंगी। फैक्स नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। आपको यहाँ पर ये दो चीजें ध्यान रखनी। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है? आपका जो फाइनेंशियल ईयर, आपका जो कैलेंडर है, वो कब से स्टार्ट होता है। हमारा कैलेंडर तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल कैलेंडर है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो हमेशा जो ऊपर डेट आएगी वो 1 अप्रैल होगी, बस ईयर चेंज होगा कि कौन सा ईयर चल रहा है। उसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आप टैली के अंदर किस दिन से एंट्री करना चाहते हैं, यानी कि आपका बिजनेस किस दिन से स्टार्ट हुआ है। यदि आपका बिजनेस इस फाइनेंशियल ईयर के पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, तब तो डेट सेम रहेगी। यदि आपका बिजनेस इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट के बाद स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स कि आपका मान लो बिजनेस 1 मई से शुरू हुआ है, तब आप यहाँ पे डेट 1 मई की डालेंगे, क्योंकि आप अप्रैल की कोई भी एंट्री करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस उस टाइम शुरू नहीं हुआ था। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी फिलहाल हम दोनों चीज सेम रखते हैं कि हमें उसी दिन से एंट्री करनी है जिस दिन से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद बेस करेंसी सिंबल रुपीज रहेगा, क्योंकि हम कंट्री हमने इंडिया सेलेक्ट की है। जैसे आप कंट्री चेंज करेंगे, ये बेस करेंसी सिंबल भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बस इसको आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लें, या शॉर्टकट की कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हैं। इंटर करेंगे, हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी। इतना आसान है कंपनी को बनाना। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन ऑप्शंस के बारे में हम आगे सीखेंगे, कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए कब यूज करना होता है। फिलहाल अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। सेकेंड, यदि हमने कंपनी बनाते टाइम कुछ उसमें मिस्टेक कर दी, या बाद में हमें कुछ उसमें चेंजेस करना है, लाइक एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह कुछ भी, तब उसको हम कैसे करेंगे? वापस हम कंपनी ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर अल्टर कंपनी का ऑप्शन है। अल्टर मतलब टैली के अंदर है उसे चेंज करना, उसे सुधारना। इंटर करेंगे, हमारी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, उस पर इंटर करेंगे, वही पेज वापस रीओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी चीजें चेंज करना चाहते हैं, सपोज कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो मिस्टेक गलत हो गया है। मान लो हमें जो लास्ट का 847 है, वहां पर हमें 647 लिखना था। अभी यदि हम वापस टाइप करेंगे कुछ भी, तो वो जो पहले से नंबर है वो डिलीट हो जाएगा इस तरीके से। और इसमें कंट्रोल Z का ऑप्शन नहीं होता कि आप अंडू करके वापस ले आए। तब क्या करना है, अभी हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो ये चेंज नहीं हुआ होगा। हम इसको बैक करके वापस एंटर करेंगे, वापस वही चीज ओपन हो जाएगी। तो हम इस पर आने के बाद हमें क्या करना है, हमारी जो कीबोर्ड की एरो की है, राइट एरो की, उससे हम कर्सर को लास्ट में ले जाएंगे। शॉर्टकट तरीका आप डायरेक्ट फंक्शन की के साथ दबा सकते हैं, तो डायरेक्ट लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट वाली की को एक एक करके प्रेस करना है, उसके आगे लेके आना है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। हमने उसको रिमूव किया एंड हमारा न्यू की इंटर किया, और इसको हमने वापस कंट्रोल A से एक्सेप्ट किया। हमारी कंपनी अल्टर हो चुकी है। अब हम यदि अपनी कंपनी को शट करना चाहते हैं, शट मीन्स कि हमारी जो यहाँ पर कंपनी है, दो कंपनी ओपन दिखाई दे रही है, जिसमें से अभी एक ओपन है। यदि हम दूसरी ओपन करना चाहें, बस यहाँ क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगी। तो हमने जो यहाँ पर कंपनी ओपन कर रखी है उसे हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, मतलब इसे बंद करना चाहते हैं। डिलीट नहीं, बंद करना चाहते हैं। कंपनी ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर शट कंपनी पे जाएंगे, हमारी कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसे हम बंद करना चाहते हैं, उसे हम यस करेंगे, तो हमारी कंपनी बंद हो चुकी है। बंद। अब हम यदि उसे वापस से रीओपन करना चाहते हैं, तो वापस कंपनी ऑप्शन पर जाएंगे, इस बार हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कंपनी,
और हमारी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, हमारी कंपनी ओपन हो गई। अब यदि इस कंपनी को परमानेंट डिलीट करना है हमारे सिस्टम से, अभी हमें हमारी कंपनी को ओपन रखना है, अल्टर कंपनी पे जाना है, उसे एंटर करना है और यहाँ पे शॉर्टकट है अल्ट डी प्रेस करना है, इसे कंफर्म करना है, यस करना है। हमारी कंपनी डिलीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर हमारी कंपनी दिखाई नहीं देगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।